हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिंपली लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें एंटरप्रेन्योरर बिजनेस यूनिट को एस्टैब्लिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें इंक्लूड करेंगे फेसबुक एंड अमेजोन। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट है इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप एक आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें एंटरप्रेन्योरर जिस बिजनेस यूनिट को एस्टैब्लिश करता है वो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए की जाती है, ताकि एंटरप्रेन्योरर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे और साथ ही सोसाइटी में भी एक प्रॉपर लेवल पर जो प्रोडक्शन है गुड्स का और जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल रहें। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की ये सबसे इम्पोर्टेंट और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि इनोवेशन है नवप्रवर्तन, और एंटरप्रेन्योरर जब बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करता है तो वो कुछ नया लेकर आता है जो पहले से सोसाइटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए ये एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योरर जो डिसीजन लेता है वो उसे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। जैसे कि एंटरप्रेन्योरर अपने बिजनेस में जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ उसे पूरी करनी है, उनको हैंडल करने के लिए उसे डेली बेसिस पर डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ एमरजेंसी में डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप में ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन स्किल, मीन्स निर्माण कौशल। एंटरप्रेन्योरशिप में जो एंटरप्रेन्योरर आइडिया लेकर आ रहा है उसे वास्तविक रूप देता है, उसका निर्माण करता है बिजनेस यूनिट के फॉर्म में, व्यावसायिक इकाई के फॉर्म में, जिसमें कहीं ना कहीं वो एंटरप्रेन्योरशिप में एक कंस्ट्रक्शन स्किल को डेवलप करता है, जिसमें सोसाइटी में बाकी लोग भी अवेयर होते हैं कि वो किस तरह से अपने एक बेसिक आइडिया को वास्तविक रूप दे सकते हैं। मैनेजरियल स्किल और एक लीडरशिप एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि इसमें एंटरप्रेन्योरर को बिजनेस को रन करने के लिए वो अकेला ही अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता, उसे उसमें अदर पर्सन्स की भी नीड होती है, दूसरे व्यक्तियों की भी ज़रूरत होती है, जिससे वो उसकी हेल्प करते हैं बिजनेस को रन करने में, पूरी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में। इसीलिए एंटरप्रेन्योरर को अपने रिसोर्सेज के साथ साथ मैन पावर को भी मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए एंटरप्रेन्योरर में इस स्किल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाई अचीवमेंट फंक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योरर हाई अचीवमेंट, जैसे कि नाम कमाना, अपनी एक गुडविल ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना, जिससे सोसाइटी में उसकी एक अलग रेपुटेशन बन सके, तो इस तरह के फंक्शंस जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप में किए जाते हैं। इसीलिए ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। गैप फिलिंग फंक्शन। गैप फिलिंग मीन्स हमारी सोसाइटी में जो गुड्स और सर्विसेज को लेकर डिमांड और सप्लाई में जो एक गैप बना रहता है हमेशा ही, कभी डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड नहीं बन पाती है। तो एंटरप्रेन्योरर इस खाई के बीच में, उस गैप के बीच में अपने लिए अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है, उन अवसरों को ढूंढता है जिसका वो बेनिफिट उठा सके और साथ ही सोसाइटी को भी उसका जो एक बेनिफिट है वो दे सके। इसीलिए एंटरप्रेन्योरर बिजनेस एनवायरनमेंट को, आसपास के एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, ताकि वो जो हमारे वेस्ट पड़े रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड, लेबर, उनको एक सही डायरेक्शन में यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। एंटरप्रेन्योरशिप को इस कैरेक्टरिस्टिक से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जब एंटरप्रेन्योरर कुछ नया ला रहा है, कुछ एक ऐसा आइडिया वो लेकर आएगा जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, किसी ने उसको यूज़ ही नहीं किया, तो उसमें ये सबसे बड़ा रिस्क रहता है कि वो उसका आइडिया वास्तविक रूप ले पाएगा या नहीं। अगर वो फिजिबल फॉर्म में आ रहा है तो वो कितना सक्सेसफुल रहेगा, और साथ ही ये भी फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं कि जो हमारे कस्टमर हैं, जो सोसाइटी है, उसके टेस्ट, प्रेफरेंस अगर वो चेंज हो जाते हैं तो उसे कितना रिस्क उठाना पड़ सकता है। तो इस तरह के, इस टाइप के जो रिस्क हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप में बने रहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर रैपिंग बेनिफिट्स। इसमें हम कहेंगे लाभ कमाने की तीव्र इच्छा।
एंटरप्रेन्योर को दो फैक्टर सबसे ज़्यादा जो हैं वो मोटिवेट करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट अर्न करना और साथ ही नाम कमाना। हर कोई चाहता है सोसाइटी में उसका एक ब्रांड वैल्यू बने, उसका नाम जो है वो सबसे ज़्यादा लिया जाए, उसका नाम आगे आए। तो इन्हीं दो मोटिवेटर फैक्टर्स के बेसिस पर ही वो अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करता है। उसके अंदर एक दृढ़ इच्छा होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करे और अपना नाम कमाए। नेक्स्ट है इसमें डायनेमिक प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप एक डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पिछले टाइम से हम एक ही तरह का गुड्स या सर्विसेज को यूज़ करते आ रहे हैं। हमारे आसपास गुड्स की नेचर चेंज हो रही है। जैसे हम इसमें अगर फूड की बात करें, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी हैं। एक पर्टिकुलर फूड में भी बहुत सारी वैरायटी हमारे पास होती है, सर्विसेज में भी वैरायटी है। तो इस तरह से जो बिजनेस यूनिट आती हैं वो कुछ नया लेकर आती हैं। जैसे कि वाटरमेलन, सिर्फ हम वाटरमेलन को डायरेक्ट जो है वो कंज्यूम कर सकते थे, खा सकते थे, लेकिन एंटरप्रेन्योर ने बताया कि हम उसको एक जूस की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग फ्लेवर में जो है वो दिया जाता है गुड्स में, कभी कभी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट में। तो इस तरह से जब वो कुछ नया लेकर आते हैं, अलग अलग यूनिट्स एस्टेब्लिश होती हैं, तो वो एक गतिशीलता, एक चेंजिंग एनवायरनमेंट को शो करती हैं, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप की ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती हैं। नेक्स्ट है पर्सनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंटरप्रेन्योरशिप में ये कहा जाता है कि जो एंटरप्रेन्योर है, डाउटफुल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें देखने को मिलती हैं। जैसे कुछ पर्सन का कहना है कि वो सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ही इस तरह की एक्टिविटीज़ को कर रहा है, और सोसाइटी का कहना ये है कि वो सिर्फ अपने लिए ही, सिर्फ वो सेल्फिश होकर सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योर अपने पर्सनल बेनिफिट के साथ साथ सोसाइटी को भी जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि अपने साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड होने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार प्रदान करना। तो इस तरह के इश्यूज़ जो हैं, इस तरह के जो कंटेंट है वो भी एंटरप्रेन्योरशिप में देखने को मिलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस यूनिट को एस्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम लाती है, तो उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहते हैं। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक विकास, पारंपरिक रूप से यानी कि ट्रेडिशन फॉर्म में पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज होना, प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना ही उसे आर्थिक विकास कहा जाता था। लेकिन आज के समय में इसकी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, क्योंकि एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, अच्छा हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, इस तरह के कंटेंट में जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसे हम कहते हैं आर्थिक विकास, मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है, आइए अब हम उसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इसमें क्रिएटिंग इनोवेशन। हमारी सोसाइटी में जब एंटरप्रेन्योर न्यू आइडियाज़ के साथ आ रहा है, नए प्रोडक्ट को ला रहा है, नए सर्विसेज को ला रहा है, तो वो हमारी इकोनॉमी में एक इनोवेशन लेकर आता है, जो हमारी सोसाइटी के पैटर्न को चेंज कर देती हैं, सोसाइटी को एक नई फॉर्म देती हैं। जैसे कि अगर हम अपने 10 साल पीछे मुड़ के देखें और जो प्रेजेंट में हम हैं, काफ़ी तरह के चेंजेस आए हैं, पर्सन की, हमारी सोसाइटी के लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए हैं। सेकंड है इसमें फ्यूलिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फ्यूलिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स आर्थिक विकास को ईंधन देना। एंटरप्रेन्योरशिप में जब नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर और नंबर ऑफ बिजनेस यूनिट बढ़ती है, तो उसका बेनिफिट हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर डायरेक्टली पड़ता है, क्योंकि मोस्टली हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं जो हमारा बिजनेस यूनिट है एंटरप्रेन्योरशिप में, वो स्पेशल जो हमारे स्मॉल लेवल हैं उसको प्रमोट करती है गवर्नमेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट उस लेवल पर एस्टेब्लिश की जाए, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन जो है वो कम होता है और साथ ही वहाँ पे रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो पाते। इसीलिए स्मॉल स्केल जो हमारी यूनिट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है।
साथ ही इसमें जो फ्यूलिंग का काम है वो रहता है कि जो स्मॉल स्केल लेवल पर जो प्रोडक्शन है वो बढ़े, कंपटीशन हमारा वहाँ पर भी क्रिएट हो और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन वहाँ पे हो। मोनोपली जो एकाधिकार है, यानी कि कुछ ही लोगों के हाथ में पावर जाना, इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो ना बने। तो इसलिए ये फ्यूलिंग का भी काम करते हैं, क्योंकि इसमें एंटरप्रेन्योर अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार देते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग ओनरशिप अपॉर्चुनिटीज़, मीन्स स्वामित्व के अवसरों को पहचानना। देखो, सभी लोगों को जॉब तो नहीं मिल सकती, और जॉब के एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें आपको दूसरों के अंडर रहकर आप काम करोगे, जैसा वो ऑर्डर देगा आप उसे फॉलो करोगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप में ये फीचर होती है कि इसमें आप जो आइडियाज़ के साथ बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करते हो, उसके आप स्वामी बनते हो, ओनर बनते हो, क्या करना है, कैसे करना है और दूसरों से काम कैसे करवाना है, ये पावर आपके हाथ में रहती है। तो हमारे सोसाइटी में जब एंटरप्रेन्योर्स आगे आते हैं, इस तरह के बिजनेस यूनिट अपनी ओनरशिप के साथ लाते हैं, तो दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटी बनेगी और साथ ही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें हम एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनते हैं, इस तरह की फीचर जो है वो इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस एंड सोसाइटी, व्यवसाय तथा समाज की संरचना में परिवर्तन। न्यू इंडस्ट्री, न्यू बिजनेस, न्यू प्रोडक्ट, इन तरह के पैटर्न में चेंज आता है जो हमारी सोसाइटी के फॉर्म को ही बदल देता है, जिसमें जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि लोगों के पहनावे से लेकर खान पान हर तरीके में चेंज आ रहा है। यहाँ तक कि उनका जो एंटरटेनमेंट लेवल है वो भी चेंज हो रहा है, जैसे टूरिज़्म सेक्टर का बढ़ना। लोगों को आजकल घूमना बहुत पसंद है, फास्ट फूड बहुत पसंद है। तो ये हमारी सोसाइटी में जो एक चेंज ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिलेट कर देता है। नेक्स्ट है इसमें डिस्प्रेजल ऑफ इकोनॉमिक पावर, मीन्स आर्थिक शक्ति का बंटवारा, जिसे हम सिंपली कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीयकरण। एंटरप्रेन्योरशिप में जो पावर है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमारी इकोनॉमी में सिर्फ अगर बड़े लेवल पर ही बड़ी कंपनियां सरवाइव करेंगी, तो वो जो हमारी सोसाइटी है कहीं ना कहीं उनका शोषण करना शुरू कर देंगी, क्योंकि वो मनचाहे प्राइस लेंगी और स्टॉक कितना अवेलेबल करवाना है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तभी वो गुड्स प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह के एक हार्मफुल जो एनवायरनमेंट है वो देखने को मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जब लोग अपने स्किल को, अपने नॉलेज को यूज़ करके बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करेंगे, एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करेंगे, उद्यम को एस्टेब्लिश करेंगे, तो उनके बिजनेस की पावर उनके हाथ में ही रहती है। सिर्फ उनको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल्स रेगुलेशन है अपना बिजनेस यूनिट को रन करना पड़ता है, काम को कंप्लीट करना पड़ता है। तो इससे पावर कुछ ही लोगों के हाथ में ना जाकर सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो मोनोपली को क्रिएट करने से रोकता है। नेक्स्ट है इसमें बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंटरप्रेन्योरशिप से एंटरप्रेन्योर जो स्पेशल गुड्स एंड सर्विसेज ला रहा है, जो सोसाइटी कंज्यूम करेगी, उससे जो हमारी सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेटर हो पाता है। नेक्स्ट है हाई प्रोडक्टिविटी। हाई प्रोडक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, बड़े स्केल पर होगा, उतना ही बेनिफिट सोसाइटी को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉच अभी रिसेंटली देखने को मिलता है कि सभी लोग मोस्टली उसको पहनते हैं, स्मार्ट वॉच को, सिर्फ टाइम देखने के लिए ही नहीं, अपनी हार्ट बीट को और अपने स्टेप्स को काउंट करने के लिए, जिससे उनको उनके हेल्थ इश्यूज़ का भी पता लगता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल इसमें इन्वॉल्व किया है। हाई प्रोडक्टिविटी से क्या होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो वेस्ट पड़े हैं, उनको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो और प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। मींस जो भी हम काम करेंगे,
जो भी हम इनपुट उसमें डालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है वो उससे बनाना, तो हाई प्रोडक्टिविटी भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपस में रिलेटेड हैं। जितना ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, और जो कि कंट्री की ग्रोथ में, नेशन के ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।